हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक में या कमिंग मंथ में मार्केट कहाँ जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से अगेन स्टार्ट करते हैं। तो मंथली में अगर देखोगे तो ये वाली रेड कैंडल आई थी, उसके बाद ये करंट मंथ अभी ओपन है, एक हफ्ते और बचे हैं इस मंथली क्लोजिंग में। तो हमें ये देखना है कि इस मंथ की क्लोजिंग कहाँ होती है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो लो लगाया है 23,260 250 के अराउंड का लो लगाया है। उसके बाद वीकली क्लोजिंग देखोगे तो इस लेवल के आसपास हुई है 23,907 के आसपास। वीकली चार्ट में देखते हैं। वीकली चार्ट में देखोगे तो यहाँ से एक फॉल हुआ वीकली चार्ट में, कंटिन्यूअस फॉल हुआ आप एक तरीके से कहोगे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लगाओगे तो इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट 38% का रिट्रेसमेंट जो बन के आ रहा है, इस लेवल के आसपास बन के आ रहा है। 24,550 के अराउंड का रिट्रेसमेंट बन के आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, अब डेली चार्ट में अगर देखें, डेली चार्ट में देखें तो एक बहुत बड़ी सी आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पर इस लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये फॉल हुआ 24,000 के नीचे जाने के बाद जो लो था 23,262 के आसपास का लो लगाया। और लो लगाने के बाद फ्राइडे को जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ये बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल का एक साइन दिखा रहा है डेली चार्ट में। अब हमें देखना क्या है, नेक्स्ट वीक जो होगा मंथली क्लोजिंग होगा, मतलब नवंबर मंथ की क्लोजिंग होगी। तो हमें ये देखना है कि इस मंथ की ओपनिंग कहाँ हुई थी। इस मंथ की ओपनिंग हुई थी 24,302 के टू के आसपास हुई थी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर ये वाली कैंडल अभी तक तो रेड में है क्योंकि ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, बट अगर इस लेवल के आसपास क्लोज होती है 24,450 450 500 के आसपास क्लोज होती है, तो ये कहीं ना कहीं मंथली में ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है, जो पिछले मंथ की क्लोजिंग है विच इज 24,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डाउट करना पड़ेगा कि मार्केट को नीचे जाना है या इसको रिवर्स होना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा 23,300 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए नेक्स्ट वीक की। अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि मंथली की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है 23,400 500 के आसपास, तो फिर मे बी ये हो सकता है कि 24,750 ब्रेक होने के बाद वापस से एक अपसाइड का मोमेंटम मिले। तो नेक्स्ट वीक जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और नेक्स्ट वीक जो है मंथली क्लोजिंग है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना होगा कि मंथली क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में कहाँ होती है। ठीक है, तो ये हमें ये देखना होगा कि ये मंथली कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है या रेड में क्लोज होती है, और उसके नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कहाँ पर होती है। ये हो गया मंथली व्यू आपका। वीकली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने एक अच्छी सी कैंडल बनाई है। ठीक है, काइंड ऑफ हैमर टाइप की कैंडल आप कह सकते हो। यहाँ पर हैमर टाइप की कैंडल बनाने के बाद अगर नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है कि ये 24,360 के 360 के आसपास, 368 के आसपास चला जाए, 400 के आसपास चला जाए। बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए नेक्स्ट वीक में, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। बट अगर क्लोजिंग ऊपर होगी तो मे बी चांसेस है, अगर 500 और 750 का जोन ब्रेक करता है तो अगेन हमें 26,000 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट, विच इज 24,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो मे बी 24,435 के आसपास का लेवल इन मिड ऑफ द वीक टेस्ट कर ले, और फिर वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश करे। अगर नीचे नहीं आती है नेक्स्ट वीक भी, अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग होती है, तो फिर हमें जो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है उस पे कहीं ना कहीं एक डेंट लगेगा, और मे बी अपसाइड की रैली बने
या एक जोन क्रिएट कर सकती है मार्केट विच इज 24,750 और 23,360 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पर मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए। तो नेक्स्ट वीक में आपको देखना है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है नेक्स्ट वीक में। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट में देखोगे आप, तो 15 मिनट के चार्ट में देखो तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया है और मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 24,000 का लेवल अगर क्रॉस होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 24,350 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं आ सकती है। अर्ली चार्ट में भी देखोगे तो अर्ली चार्ट में भी ये वाला पॉइंट जो है इसका रेजिस्टेंस बनेगा 24,300 और 500 जो जोन है। तो ये वाला जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग कहाँ होती है वो आपको देखनी होगी। अगेन मैं वीकली क्लोजिंग पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग होती है, 300 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो मंथली क्लोजिंग जो होगी ग्रीन में होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट क्या डायरेक्शन लेने वाली है। और 750 अगर ब्रेक करती है तो अप साइड की रैली कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगी कि हाँ मार्केट को अभी फिलहाल अप साइड की रैली होगी। बट मुझे ये लगता है कि 24,500 या 400 इस जोन के आसपास मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर आने के बाद दोबारा से एक नीचे के साइड में फॉल आना चाहिए। बाकी मार्केट क्या करती है वो हमें देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है ये है कि मार्केट वापस से दोबारा यहाँ पर रेजिस्ट करके वापस से वीकली क्लोजिंग जो है नीचे होनी चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग ऊपर होती है, 300 के ऊपर होती है, तो मंथली कैंडल ग्रीन बन जाएगी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, अभी अगर एज पर आरएसआई देखो तो मंथली आरएसआई कूल ऑफ हो चुका है, 66 के आसपास आ चुका है। वीकली आरएसआई देखोगे तो यहाँ पर 43 के आसपास, जो लो इसका था 42 के आसपास का लो था। और डेली चार्ट में देखोगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट यहाँ पर इस लेवल के आसपास बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी और यहाँ पर आपको डेली चार्ट में डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा था, तो जिसकी वजह से ये बाउंस बैक पेंडिंग था। पहले भी हम बात कर रहे थे कि 23,300 के जोन में आने के बाद वहां से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, बट ये वाला जो बाउंस बैक है ना, ये वाली जो कैंडल बनी है ये बहुत ज्यादा स्पीड में बनी है, तो ये कैंडल इस तरीके से नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके बननी चाहिए थी अगर इसको ऊपर नहीं जाना था। तो हमें नेक्स्ट वीक में देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कहाँ आती है। अगर 24,000 के ऊपर निकलता है तो आपका 23,300 और 400 500 का जोन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस जोन पे हमें देखना होगा कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अगर 300 के नीचे क्लोजिंग होगी तो ये कैंडल कहीं ना कहीं रेड में क्लोज करेगी। और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कहाँ पर होती है। उसके बेस पे हमें मार्केट का जो भी डायरेक्शन होगा हमें वो डिसाइड करना होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है या साइडवेज रहना है। जैसा कि सारे लोग बात कर रहे हैं, हाँ ये 200 डीएमए आया, 200 डीएमए के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बाउंस बैक लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग कहाँ होती है और उसके नेक्स्ट मंथ में मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।